भाई यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर रहे हैं किसकी बॉयल्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि उसका क्या लॉ सही कहता है या झूठ कहता है। यानी कि उनसा फर्स्ट वॉल्यूम और प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर या ऑलवेज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम और प्रेशर होता है, ठीक है ना, एट अ फिक्स्ड मैस एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर देख लें, पहली डायग्राम है, इसमें बताया गया है जी एक मूवेबल पिस्टन है। वो मूवेबल पिस्टन 2 atm प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब। वो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम कम होकर 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है ना, 1 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर वॉल्यूम है। मूवेबल पिस्टन ने जो सा कितने वॉल्यूम ऑफ अ गैस, यानी कि फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस एट 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब तक का ये वॉल्यूम है ये सारा। और हमने इस पिस्टन ने, ठीक है ना, इस गैस के ऊपर 2 atm प्रेशर लगाया हुआ। दूसरी डायग्राम में ये बताया गया है कि जैसे ही हमने पिस्टन को नीचे किया, प्रेशर को बढ़ाया, पिस्टन नीचे करने से प्रेशर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स पर खाली जगह कम होगी जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब आएंगे, खाली जगह कम होगी और मॉलिक्यूल्स आपस में करीब करीब आएंगे जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि वॉल्यूम कम होने की वजह से आपको पता है कि जैसे ही वॉल्यूम कम होगा तो टकराव, वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम कम हो रहा है ना, ये देखें 1 डेसीमीटर क्यूब यहाँ पर पहले था, 0.5 यहाँ पर कम हो गया जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया, 4 atm बढ़ गया। प्रेशर कम होने की, वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर क्यों बढ़ा है, क्योंकि वॉल्यूम्स जो उनसे हैं, उनसे ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये कम जगह हैं जिसकी वजह से एम्प्टी स्पेसेस कम हो गया। अब एम्प्टी स्पेसेस उनका कम है तो आप इसमें ज़्यादा टकराव होगा, ज़्यादातर, ठीक ना, उन्हें कंटेनर की दीवारों पे कोलाइड करने के लिए, ठीक है ना, कम जगह मिलेगी जिसकी वजह से जल्दी से कोलाइड करेंगे और ज़्यादा प्रेशर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसी तरीके से थोड़ा सा और मूवेबल पिस्टन और नीचे किया तो अब और ज़्यादा वॉल्यूम कम हो गया, 0.33 डेसीमीटर क्यूब। और कितना प्रेशर लग रहा है इस पर, 6 atm, ठीक है ना, 6 atm का प्रेशर लग रहा है। प्रेशर को हम मापते हैं जी मैनोमीटर से, ठीक है ना, ओके, समझ आ गई, मैनोमीटर से या बैरोमीटर से, ठीक है ना। अब हमने प्रेशर को मापा तो 6 atm चला गया, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से हमने और ज़्यादा यहाँ पर पिस्टन का दबाव डाला है, अब और ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस कम हो गई जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वो आपस में टकराएंगे, टकराने से वो आसानी से, अब वो यहाँ कंटेनर की दीवारों से भी आसानी से टकराएंगे, आसानी से प्रेशर एग्जिस्ट कर सकते हैं किस पर, कंटेनर की दीवारों पर, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एम्प्टी स्पेसेस क्या हो गई हैं, एम्प्टी स्पेसेस लो, एक ये वजह, एम्प्टी स्पेसेस कम होने की वजह से कोलाइन जो उनसी है, कोलाइन ऑफ मॉलिक्यूल्स की कोलाइन जो उनसी हैं अपने से और कंटेनर की दीवारों से वो क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो उनसी है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ गई है, वो इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। और जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो गया, वो बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। वॉल्यूम हमने कम किया किसके ज़रिए, पिस्टन के ज़रिए, ठीक है, समझ आ गया आपको, ये हुआ है बस। और तो ये एक्सप्लेनेशन दी है कि क्यों टेम्परेचर क्यों प्रेशर बढ़ रहा है, क्यों ये वॉल्यूम कम करने की वजह से क्यों प्रेशर बढ़ रहा है, पिस्टन की मदद से हम वॉल्यूम कम कर रहे हैं और क्यों प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना। उसकी वजह में ये 4 पॉइंट्स बता देने हैं, ठीक है ना, ओके, समझ आ गई। आपने ये देखा होगा, नोटिस किया होगा कि पहले, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 डायग्राम गुजरी हैं हमारी आंखों के सामने से। हमने कहीं भी डायग्राम में गैस को इंक्रीज़ नहीं किया, गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर से नहीं डाले हमने। जितनी पहली डायग्राम में गैस के मॉलिक्यूल्स थे उतने ही आखिरी वाली डायग्राम में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि इनका मैस क्या होगा, फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस। बॉयल्स लॉ की पहली शर्त कबूल हो रही है,
बॉयज़ लॉ की पहली शर्त यहाँ पर मंजूर होने वाली है, वो ये है कि हर पॉइंट पर फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस, अगर हम बाहर से कोई ठीक है ना थोड़े से और मॉलिक्यूल्स उसी गैस के डाल देते तो मैस में तब्दीली की वजह से बॉयज़ लॉ क्या हो जाता, फेल हो जाता। ठीक है ना, अगर हम इस पॉइंट पर मैस मज़ीद ऐड कर देते, गैस मज़ीद ऐड कर देते, गैस के मॉलिक्यूल्स मज़ीद ऐड कर देते तो प्रेशर कुछ और होता, 4 ATM ना होता, कुछ और होता, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स बढ़ गए हैं, पहले से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ पर। अब प्रेशर पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, यानी कि प्रेशर जब हम नीचे करेंगे तो प्रेशर ये नहीं रहेगा, प्रेशर तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट जो सा है, ये प्रोडक्ट ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है ना, ओके, समझ आ गई। मैं आपको मज़ीद समझा देता हूँ कि हर पॉइंट पर टेम्परेचर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। हर पॉइंट पर टेम्परेचर भी कांस्टेंट था, पहले और आखिरी तक डायग्राम चली है, उसमें मैस भी गैस का क्या है, फिक्स्ड है। अब P1 V1 पहली डायग्राम में वो कह रहा है जी 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, 1 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम और 2 ATM प्रेशर है। अब 2 एकम 2 ATM डेसीमीटर क्यूब, ATM प्रेशर का यूनिट होता है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब का यूनिट, डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। ये लाजमी लिखना है, अगर ये ना लिखोगे तो ये जो उनसे हैं ये गलत कर देगा, वो जो उनसा पेपर चेक करने वाला वो गलत भी कर सकता है, क्योंकि ये यूनिट्स लाजमी लिखने होते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल की जान होते हैं, दिल होता है। P2 V2 है, प्रेशर जो उनसा है वो क्या होता है, यहाँ पर 4 दूसरी डायग्राम में प्रेशर 4 हो रहा है, 4 लग रहा है ना प्रेशर, और वॉल्यूम कितना है 0.5, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, P2 V2 निकालेंगे तो 2 ATM डेसीमीटर क्यूब आएगा। पहला और दूसरा मैच हो गया जी। फिर P3 V3 में आ जाएँ, ठीक है ना, 6 ATM प्रेशर है और 0.33 डेसीमीटर क्यूब क्या है, वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। एट अ फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट अ फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट अ फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब यहाँ पर भी 2 ATM डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर इसी तरह P4 V4 निकाला हमने, ठीक है, उसमें भी एट अ फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, 0.25 है डेसीमीटर क्यूब, ये है वॉल्यूम, ये है जी प्रेशर 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ATM डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब जब ही हम यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल्स बढ़ा देते हैं तो ये शर्त डिस्टर्ब होगी, फिक्स्ड मैस ऑफ अ गैस यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। ठीक है ना, जिसकी वजह से ये जो सा है प्रेशर ये तब्दील होगा, वॉल्यूम सेम ही रहेगा लेकिन प्रेशर तब्दील हो जाएगा। ठीक है ना, प्रेशर ये नहीं रहेगा। जब हम प्रेशर की कीमत यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 नहीं आएगा, 2 की जगह कोई और रकम आ जाएगी, कोई और कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ जो सा है वो प्रूव नहीं हो सकेगा, वो प्रूव नहीं हो सकेगा, यानी कि 2 नहीं आएगा, 2 के यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, यहाँ पर कुछ और आ जाएगा, यहाँ पर कुछ और आ, जिसकी वजह से बॉयल्स लॉ, ठीक है ना, बॉयल्स लॉ को प्रूव करने में मिस्टेक होगी। फिर इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर को यहाँ पर कुछ और रख लेते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर टेम्परेचर आपकी बुक में गिवन नहीं है, मैं अगर यहाँ पर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है इन चारों पॉइंट्स पर 20 सेल्सियस, फॉर एग्जांपल मैंने टेम्परेचर दिया हुआ है जी 20 सेल्सियस, तो ठीक है ना 20 सेल्सियस दिया हुआ है इन चारों पॉइंट्स पर। जब मैंने इस पॉइंट पर, सिर्फ इस पॉइंट पर टेम्परेचर कर दिया है जी 21 सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर में तब्दीली की वजह से टेम्परेचर में तब्दीली आ गई है, तो अब क्या होगा कि या तो प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो सा है वो 2 नहीं आएगा, 2 की जगह कुछ और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। मैंने एक बस बढ़ाया है या फिर मैं एक कम कर देता हूँ, तो फिर भी प्रेशर और वॉल्यूम में के ये जो सी प्रोडक्ट है इसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से बॉयल्स लॉ प्रूव नहीं हो सकेगा। ठीक है ना, ये दोनों शर्तें जो सी हैं ये प्रूव होनी चाहिए, फिर जाके बॉयल्स लॉ प्रूव हो सकेगा। चूँकि मैंने यहाँ पर चारों पॉइंट्स पर टेम्परेचर 20 सेल्सियस दिया हुआ है, इसलिए चारों पॉइंट्स में 20 सेल्सियस ही रखेंगे टेम्परेचर। ठीक है ना, और मैस मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने दिया हुआ है जी, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मैंने गैस का मैस दिया हुआ है जी कोई यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने गैस का दिया हुआ है जी, फॉर एग्जांपल 20 ग्राम्स दिया हुआ है। ग्राम क्या ये इसका यूनिट है मैस का। फॉर एग्जांपल मैंने गैस का 20 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पर मैस, तो मैं इन दोनों को हर पॉइंट पर लेकर चलूँगा, इन दोनों में कुछ भी तब्दीली होगी तो बॉयल्स लॉ हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा।
ठीक है, ये कांस्टेंट रहेंगे हर पॉइंट पर, हर डायग्राम में ये कांस्टेंट रहेंगे, लेबॉर्ट्री में हर एक्सपेरिमेंट में ये कांस्टेंट रहेंगे। टेम्परेचर और मास ऑफ अ गैस फिक्स्ड रहेगा, तो फिर जाके हमारा ये बॉयल्स लॉ प्रूव हो सकेगा। जब मैंने यहाँ पर हर पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर मैंने टेम्परेचर को कम किया, मास को ज़्यादा कर दिया, मास को या कम कर दिया, टेम्परेचर को ज़्यादा कर दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया, ठीक है ना, टेम्परेचर के तब्दील होने की वजह से, मास के तब्दील होने की वजह से, ठीक है ना, ये जो सा प्रोडक्ट होगा पी वी, ये भी तब्दील हो जाएगा। और जब ये तब्दील होगा, तब्दील होगा, ठीक है ना, चेंज हो जाएगा। फिर जब ये तब्दील होगा तो P1 जो सा है, P1 V1, ये इज़ इक्वल टू नहीं होगा P2 V2 के, और ये फिर ये इज़ इक्वल टू नहीं होगा P2 P3 V3 के, P3 V3 भी इज़ इक्वल टू नहीं होगा P4 V4 के। ओके, समझ आ गई। जब हमने इन दोनों को कांस्टेंट रखा, टेम्परेचर और मास को, तो P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 इज़ इक्वल टू P3 V3 इज़ इक्वल टू P4 V4। हमने टेम्परेचर और मास को कांस्टेंट रखा हुआ है, इज इक्वल टू जितना मर्जी लेते जाएं, सारे क्या होंगे एक तरतीब के साथ, जैसे सारे प्रोडक्ट्स जो उनसे होंगे वो एक जैसे ही होंगे। ठीक है, बॉयल्स लॉ के सारे प्रोडक्ट्स प्रेशर और वॉल्यूम के एक जैसे ही होंगे जब आप टेम्परेचर और फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस हर पॉइंट पर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको, मैंने बहुत डिटेल से समझाया। ठीक है, हर चीज़ समझ क्लियर हो जानी चाहिए।